बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। लगता है ये इंडिया से है क्योंकि 91 इनका कोड है। तो देखते हैं कि ये कौन साहब हैं और ये क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह। मैं इंडिया मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से। मुझे अच्छा एक चीज की जानकारी चाहिए थी। जी। आजकल जानवरों में फाइश जो आप लोग फाइश कहते हैं फालिज उसकी फालिज होता है। बहुत ज्यादा फाइज नहीं फालिज। आ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में पैरालिसिस भी पैरालिसिस कहते बिल्कुल। हैं। हाँ फालिज हम कहते हमारे हैं। यहाँ पर आ रहे हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं आईवी लगा के। हाँ। एमॉक्सिलिन 1 mg हम्म। और एट्राजिन टैबलेट्स देते हैं, बाद में पेन किलर्स देते हैं, नीमोसोलाइड और ये सब। ये एक ट्रीटमेंट है, उसका चाहिए तो मैं वीडियो भी आपको बता दूंगा। बिल्कुल तो सही। इस ट्रीटमेंट से 50% केसेस तो ठीक हो जाते हैं। हाँ। ओके, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। और ये मैंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर मेल जानवर होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। आगे रिकवर कर फीमेल्स जाता से है। ठीक नहीं हो पाते, सही है। 2-4 दिन में, 6-8 दिन में वो गुजर जाते हैं। एक्सपायर हो जाती तो है। हाँ। इसको काउंटर करने के लिए क्या होना चाहिए? फीड में फीड में हमें ऐसी क्या चीज उनको देनी चाहिए जिससे इस हम्म। चीज का काउंटर हो? तो हमने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, तो किसी ने कहा कॉपर डिफिशिएंसी से होता है। तो हमने फीड में सनफ्लावर सीड भी चालू कर दिए हैं। अच्छा। मल्टी मल्टी विटामिन कैल्शियम विटामिन्स हाँ वगैरह वो ये तो तो हम पहले से ही देते हैं। बिल्कुल। और हमने मेथी मेथी दाना भी चालू कर दिया है अच्छा। फीड में। हाँ तो जी। और क्या कर सकते हैं जिससे ये फाइश की बीमारी ना हो? और ये ऑब्जर्व किया गया है, ये जनरली मानसून खत्म होता है और विंटर उसके आने बाद। वाला होता है, तब होता है। या तो विंटर खत्म होता है और समर आने वाला होता है, तब ये परेशानी आती है। और ये अक्रॉस आती है, काफी कॉल्स वगैरह में आते हैं कि उनको उनके जानवर को भी ये हो रहा है। हाँ। और मैंने कुछ वीडियोस पाकिस्तान में भी देखे, वहां पर भी ये परेशानी है। तो इसमें फार्मर को या ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, 2-3 दिन में बहुत परेशान भी हो अच्छा जाते हैं ओके। और उनका लॉस भी हो जाता है। तो ऐसा क्या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो जिससे ये ना हो? मेरी जान थैंक यू। प्रिवेंटिव। हाँ चलें आगे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बॉम्बे से जनाब हमारे भाई साहब जो फरमा रहे हैं ये है फालिज। फाइज नहीं फालिज हम इसको कहते हैं। पैरालिसिस। और अक्सर ये फीमेल में ज़्यादा नज़र आता है। हमारे अक्सर काउस जो हैं वो बैठ जाती हैं। कुछ भैंसें भी हैं वो भी बैठ जाती हैं। उठती नहीं है, उठ पा नहीं पा सकती और उनको फालिज हो जाता है। उसके लिए हम भी नोवाकाक फोर्ट के आईवी लगाते हैं। या फिर हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हम लोग मेरे एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय में और बहुत सारे हमने ऐसे फालिज के ऐसी गाय ऐसी भैंसें वो ठीक होते भी देखी हैं। वो क्या है हम एमी वाइटल हाई ये ये समझ लें कि विटामिन से एमी वाइटल हाई की हम आईवी लगाते हैं। इसका 250 बड़े जानवर को 250 ml की पूरी वो ड्रिप लगती है आईवी। इसके अलावा मेरी जान हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो नोवा का फोटो उसको तो अब लोग आईवी से भी घबराते हैं। कई लोग हमारे पास एक्सपर्ट्स भी नहीं होते। तो उसके लिए भी हमने कैरासिल के
मस्कुलर मसल में हम IM इंट्रा मस्कुलर वो लगाते हैं और उससे भी जानवर उठ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसके अलावा हम लोग ये है कि एक साइनोकोबालमिन है, वो भी मल्टीविटामिन B12 है। साइनोकॉब 1000 उसको वो भी लगाते हैं 25 ml के इनको गाय को भैंसों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिकवरी अच्छी तेज़ी से होती है। अब रहा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मेरी जान ये है कि इनकी अगर खुराक में आप एक आपके यहाँ इंडिया में भी मिल रहा है आपको कौमी कैल्सीवेट पाउडर, वो दें। इसके अलावा हम लोग इसमें जो सीड केक्स हैं, ख़ास तौर पे आपके पास सोयाबीन सीड केक है, सोयाबीन की सीड केक, वो उसका इस्तेमाल कराते हैं। सनफ्लावर का तो कराते ही हैं। और इसके अलावा हमारे पास ज़्यादातर कॉटन सीड केक होते हैं, खलें जिसको खलियाँ खलें आप पता नहीं क्या आप भी खाली कहते होंगे या कोई और, केक्स जो होती हैं ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वो हम लोग कंसनट्रेट्स वो डालते हैं। वो उससे थोड़ा उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। और स्ट्रेस का भी जो होती है ना, आपने कहा चूँकि मौसम चेंज हो रहा होता है और मौसम का वो स्ट्रेस की वजह से भी ये पैरालिसिस देखने में आया है, यही है। और आपके हमारे यहाँ कॉमन ही ऑलमोस्ट जो मेडिसिन्स भी हैं और प्रैक्टिसेस भी मैं देख रहा हूँ ना, मुझसे इंडिया से बहुत सारी कॉल्स आती हैं, कोई बकरियों की आती हैं, कोई गायों की आती हैं, कोई इस तरह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉमन ही तकरीबन हमारे चल रहे हैं मेडिसिन्स। कुछ हम मेरी तरफ से कोई थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, जो हमारे देसी जो हमारे लोकल नुस्खे हैं वो, और उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाथ हर चीज़ है। तो आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के सिवा ना कोई बीमारी देता है ना कोई शिफा देता है। वही अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं, हमारी इज्जत रख देते हैं अल्लाह ताला ही करते हैं। और बड़े बड़े जानवर मैंने देखा है वो बैठे उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि थोड़ा इंसान को उनकी खुराक में कुछ ये डाल लें। और ऑयल हम उनको अलबत्ता सर्दियों में ख़ास तौर पे एक जो होता है ना तिल का तेल, तेल का तेल, और इसके अलावा सेसेम ऑयल जो होता है, सेसेमी ऑयल वो तेल का, और दूसरा होता है हम अलसी का वो लिनसीड ऑयल, वो हम इनको देते हैं। जितने भी एनिमल्स ख़ास तौर पे उनमें देखा है, आप मेथी दाने भले देते रहें, मेरी जान जो असर उसका हो जाएगा ना, एक दफ़ा आप याद करेंगे। और वो ट्वाइस अ वीक कोई 400 गायों को काउस को, और कैटल में 400 मिलीलीटर ml, और जो भैंसें हैं उनको थोड़ा ज़्यादा 500 ml हम वो देते हैं। सर्दियों में हम ये दो तेल का और दूसरा अलसी का तेल, ये ट्वाइस अ वीक वो देते हैं। और गर्मियों में भी हम लोग इनको सरसों का तेल ट्वाइस अ वीक देते हैं। उससे भी देखा है कि इसमें खासी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रेजिस्टेंस पार आती है। और इसके यही आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या क्या। और अगर आपने मेथी दाना भी ठीक है, लेकिन वो और मोरिंगा के लीव्स वो बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू जस्ट मोरिंगा के लीव्स का भी आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद है।
हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और कोई, आपने अपना नाम नहीं बताया। चले, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आइंदा जब भी वॉइस मैसेज करेंगे तो ज़रूर अपना इसम शरीफ ज़रूर बताइएगा। और सारे जो भी बॉम्बे क्या उसमें या दूसरे इंडिया में लोग मेरे सुनने वाले, देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन सब की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम और दुआओं के लिए अर्ज़ है। फ़ीमान अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम की सूरा अन-निसा की इस आयत के तर्जुमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके अहल को अदा कर दो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमान अल्लाह।